अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। हमारा वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2 परमुटेशन। इसमें डिस्कशन है, परमुटेशन के क्वेश्चंस हैं। परमुटेशन हम कहते हैं अरेंजमेंट्स को। जैसे कि अगर हमारे पास 3 सीट्स हैं और 4 पीपल हैं, यानी कि n इज़ इक्वल टू 4, जितने लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं वो 4 हैं। और जो नंबर ऑफ़ सीट्स उसे r का नाम देते हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स हैं हमारे पास 3, यानी ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो पहली सीट पर बैठने के लिए हमारे पास 4 लोग हैं, तो 4 हमारे पास टोटल ऑप्शंस हैं। एक को यहाँ बिठा देते हैं, बाकी बच गए 3 लोग अगली सीट पर बैठने के लिए। एक यहाँ बिठा देते हैं, बाकी बच गए 2 लोग एक सीट पर बैठने के लिए, तो ये एक है। तो हमने परमुटेशन में भी अभी पढ़ा था, इससे पहले जो हमने टॉपिक फैक्टोरियल का पढ़ा 7.1 में, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि इसी तरह 4 लोग हैं, 4 सीट्स हैं। सीट्स उसमें एग्जैक्ट वही थी जितने के लोग थे। यहाँ पे सीट्स कम है, ठीक है। अगर सीट्स कम हैं तब भी रूल वही है, 4 × 3 × 2 दैट इज़ 24। तो ये इस बार परमुटेशन है। अगर ये सीट्स नंबर ऑफ़ सीट्स उतनी होती जितने के नंबर ऑफ़ पीपल हैं, तो फिर इसका हम लिख सकते थे फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन इस केस में फैक्टोरियल ही बनता है। हम इसको ऐसा करते हैं कि 6 तक ले जाते हैं। n की वैल्यू अगर 6 है और r की वैल्यू हम कर देते हैं 3, तो 1 2 और 3 हो गया। तो यहाँ पे 6 करना है n की वैल्यू को। तो पहले सीट के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, 6 लोग हैं, एक को बिठाएंगे। 5 लोग रह गए, एक को बिठा देंगे। 4 रह गए, एक को बिठा देंगे। अब ये फैक्टोरियल बिल्कुल नहीं बन रहा। 6 × 5 × 4 120, ठीक है। तो फैक्टोरियल कब बनेगा? जब n और r इक्वल होंगे। परमुटेशन के केस में n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। अब इसको जनरलाइज मेथड से करते हैं कि हमारे पास n लोग हैं और r नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। r का भी नहीं पता, n का भी एग्जैक्टली नहीं पता। तो n लोग हैं, पहली सीट के लिए ऑप्शंस हमारे पास n है, एक यहाँ बैठ जाएगा। दूसरी सीट में एक कम हो गया आदमी, क्योंकि वहाँ बिठा दिया था, एक यहाँ बिठा लें। 2 लोग कम हो गए अगली सीट के लिए, ठीक है। और अगली सीट के लिए अब 3 लोग कम हो गए, यहाँ पे भी एक बैठ के, यहाँ पे भी। इसी तरह ये अगली सीट्स हैं, काफ़ी सारी हैं, इनफाइनाइट सीट्स, हमें नहीं पता कितनी सीट्स हैं। तो आप बिल्कुल लास्ट वाली सीट पर आ जाएं, यहाँ पे कितनी ऑप्शंस हमारे पास बच जाएंगी। बैठना तो किसी एक नहीं है सीट पर, कितनी ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास बच जाएंगी, इसको हमने देखना है। तो n माइनस, क्योंकि r सीट्स हैं तो n माइनस r तो होगा, लेकिन साथ आएगा +1। अब +1 क्यों आ रहा है साथ, इसकी क्या वजह है? +1 इसलिए आ रहा है कि यहाँ देखें कि पहली सीट के लिए हमारे पास n-0 हुआ है। सीट नंबर 2 है लेकिन -1 हुआ है। सीट नंबर 3 है लेकिन -2 हुआ है। सीट नंबर 4 है लेकिन -1 कम हुआ है। इसी तरह जब सीट नंबर r होगा, ठीक है, तो आप n-r तो करेंगे लेकिन साथ +1 भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने जो 4 था उसके लिए क्या किया है, n-4 +1, सीट नंबर में से एक प्लस किया। इसी तरह यहाँ पे किया n-3 +1, जो कि n-2 बनता है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, n- सीट नंबर +1, तो n-1 बनता है। यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, सीट नंबर और आगे क्या करना था हमने, +1। सीट नंबर 1 है तो आप -1 करेंगे और +1, तो कितना आ गया नंबर n, ठीक है। तो सीट नंबर जो बनता है वो लिखना है और सीट नंबर में से आपने टोटल में से सीट नंबर माइनस करना है और +1 करना है। तो इसी तरह टोटल में से सीट नंबर आप माइनस करेंगे और +1 करेंगे, तो n-r +1। सारों का प्रोडक्ट आप करें तो n × n-1, n-2 सो ऑन, n-r +1 इसका लास्ट नंबर आ जाएगा। अब इसका फैक्टोरियल बनाना है, तो एक क्वेश्चन भी हमने इसमें पिछली एक्सरसाइज में 7.1 में इस तरह का किया था। तो उसमें फैक्टोरियल कैसे बनाया था, इसको n-r, यानी एक कम करें, इसमें से एक कम करने के लिए -1 करना पड़ता है ना इस ब्रैकेट में से। जब इस ब्रैकेट में से एक माइनस करेंगे तो n-r बचेगा। तो n-r फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ऊपर सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल आप लिखते हैं। ये 7.1 में डिस्कशन हो चुकी है। और डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल, ये बनता है फॉर्मूला परमुटेशंस का, इसे हम कहते हैं NPR। इसमें n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, ये इसका रूल है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है 7.2 और इसका हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग 10p5। p फॉर परमुटेशन है। फॉर्मूला इसका हमें याद है कि
n फैक्टोरियल होता है ऊपर, यानी कि 10 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर n है, और n माइनस आर, ये n माइनस आर हो गया फैक्टोरियल। ये फार्मूला था, मैं लिख देता हूँ दोबारा ऊपर, वैसे ये लिखा हुआ है हमने, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है, n ऊपर लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है, r उसमें नीचे वाले लाकर उसमें से माइनस किया हुआ है, तो यही तरीका मैंने यहाँ अप्लाई किया। ठीक है, तो बाकी क्या रिज़ल्ट बच गया, अब ये छोड़ दिया। 10 फैक्टोरियल है तो 10 को आप एक्सपेंड करेंगे, 10 9 8 7 6 5 तक एक्सपेंड मैंने इसलिए किया कि डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है, बिल्कुल 7.1 की तरह। ये कैंसिल हो गया, बाकियों को आप मल्टीप्लाई कर दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30240। ये इसके पार्ट 1 का रिज़ल्ट हो गया। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा है 5p2, सेम फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल 3 बनेगा, तो इसे भी आप 3 तक एक्सपेंड कर लें, नीचे बन गया 3, कैंसिल, आंसर आ गया 20। तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में है 7p7, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करें, 6 5 4 3 2 इंटू 1, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 7, 0 फैक्टोरियल होता है 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5040। 0 फैक्टोरियल 1 है इसलिए डिनोमिनेटर इसका 1 है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4, 10p3, 10 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। 10 को कहाँ तक एक्सपेंड करना होगा, 7 तक, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, तो 7 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया, 7 फैक्टोरियल से कैंसिल और प्रोडक्ट करके आंसर बनता है 720। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 says find the value of n when np3 is equal to 504। np3 उसी फॉर्मूले से एक्सपेंड करें, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 504। ऊपर n है, नीचे n माइनस 3 है, n को एक्सपेंड करें, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 तक एक्सपेंड किया, डिनोमिनेटर में n माइनस 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। अच्छा, ये आप कैंसिल करें, तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है 504। अब आप देखें कि अगर 9 8 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 504 ही बनता है। लेफ़्ट साइड बाकी जो बच गई है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 है, इसे फिर मैं 9 माइनस, इसे 9 लिख दूँ और ये मैं लिख दूँ 9 माइनस 1 और ये 9 माइनस 2, कंपैरिजन करें आप, n 9 है, फिर n 9 माइनस 1, फिर n माइनस 2 9 माइनस 2, इट गिव्स अस n इज़ इक्वल टू 9। ये इसका रिज़ल्ट है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 था। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 इज़ 15pn इज़ इक्वल टू 15 14 13 12 एंड 11। 15pn को आप एक्सपेंड करें, फार्मूला क्या है इसका, 15 माइनस n, ये कर दिया। इसकी जो राइट साइड है 15 14 13 12 11, ये एज इट इज़ है। अच्छा, अब 15 फैक्टोरियल है और डिवाइड बाय ये नंबर्स हैं 15 14 13 12 और 11, ये लिखने हैं, और राइट साइड में लिखा है 15 माइनस n, यानी कि मैंने इसका डिनोमिनेटर राइट साइड पे और राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है। 15 का फैक्टोरियल आप एक्सपेंड करें, 15 14 13 12 और 11 और 10 फैक्टोरियल तक मैंने न्यूमरेटर को एक्सपेंड किया है, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये ऑलरेडी इस तरह से है, तो 15 कैंसिल, 14 13 12 11 ये सारे हो गए कैंसिल। बाकी लेफ़्ट साइड में बचता है 10 फैक्टोरियल, राइट साइड में ये लिखा हुआ है, दोनों फैक्टोरियल आपस में इक्वल हैं। जब दो नंबर्स के फैक्टोरियल आपस में इक्वल हों तो वो नंबर आपस में इक्वल होंगे, इसीलिए उनके फैक्टोरियल्स आपस में इक्वल हैं। तो 15 माइनस 10 n विल बी इक्वल टू 5।
थर्ड पार्ट है इसका NP5, रेशो है इसमें लिखी हुई N-2 P2 540 और इसकी रेशो है 1। ठीक है, तो अब इसमें हमने लेफ़्ट राइट को इकट्ठा सॉल्व करते हुए n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप देखें कि ये जो रेशो होती है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड का साइन लगाएंगे, लेकिन पहले इसको फॉर्मूला जो था वो तो आप एक्सपेंड कर लें। n-5 डिवाइड आ गया n-2 फैक्टोरियल n-2 एंड -2 आ जाएगा ना, क्योंकि n-r होता है, जो भी ऊपर है वो n है, जो भी नीचे है वो r है। तो 540 डिवाइड बाय 1, रेशो को आप डिवाइड भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे n फैक्टोरियल है, ये n-5 फैक्टोरियल है, इसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर जो कि n-4 बनता है ये ऊपर आ जाएगा और इसका न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद वाली जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये n है, ये n-2 है, n फैक्टोरियल को n-2 तक फिर एक्सपेंड करते हैं ताकि इसके साथ इसकी कटिंग हो सके। ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। n-4 को एक्सपेंड करें, n-4 एक और कम करें तो n-5, क्योंकि एक और कम करने का मतलब है -1 उसके साथ लगना है, तो -4 -1 मिलके n-5 बन जाएंगे, इसलिए n-5 तक ये एक्सपेंड हो गया, ये n-2 तक ही लिखा रहेगा एज इट इज़। तो अब कैंसलेशन करते हैं, n-5 फैक्टोरियल कंप्लीट कैंसिल, n-2 फैक्टोरियल भी कैंसिल, जो बाकी बच गया है वो लिखते हैं n इंटू n-1 और 540 है। कौन से दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 540 आता है? एक n-4 भी है इसमें, ये भी लिखना होगा हमें, तो 3 नंबर ढूंढने पड़ेंगे फिर। तो 10, 9 और n-4, इसका मतलब है कि 10 और 9 तो मैंने कर दिया, क्योंकि ये n और ये n-1 है, तो n-4, n की जगह मैंने 10 लिख रहा हूँ तो ये 6 आना चाहिए। ठीक है, इसको मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ राइट साइड को, n की जगह पे 10 लिखा हुआ है और ये 10-1 लिखा हो और ये 10-4, तो वाज़े है कि n की जगह 10 है, फिर n-1 है 10-1, n-4 10-4, तो क्लियर है कि जो n की वैल्यू आएगी वो होगी 10। क्वेश्चन नंबर 3, prove from the first principles that NPR is equal to n into n-1 PR-1। फर्स्ट प्रिंसिपल्स वही है कि आप फार्मूले के ज़रिए से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला जिस तरह ड्राइव किया है उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है ऐसी, तो हम इसको कर लेते हैं। इसकी राइट हैंड साइड हम टेक करते हैं, राइट हैंड साइड में n है, n-1 PR-1 है, n-1 PR-1 फार्मूला एक्सपेंड करें, n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस r-1, तो ब्रैकेट ना लगाएं तो ये साइन बदलना पड़ेगा। ठीक है, n-r फैक्टोरियल, तो मैंने क्या किया यहाँ पे n-1 माइनस r-1 किया था, जिसकी वजह से, और ये सारा फैक्टोरियल भी लगाना था, तो ये r+1 बन गया है, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है। तो इसमें 1 को आप कैंसिल कर दें, बाकी जो बच गया है अब वो हम यहाँ पे लिखते हैं। बाकी बच गया n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल। जो n इंटू n-1 लिखा है ये भी तो n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, और नीचे n-r फैक्टोरियल है, ये फार्मूला बनता है NPR का, और यही लेफ़्ट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट और राइट आपस में इक्वल आ गए, यही हमने इसमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट है इसका NPR इज इक्वल टू n-1 PR r इंटू n-1 PR-1। इसकी भी आप राइट हैंड साइड टेक करें और लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल हमने इसका आंसर बनाना है।
तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 ऊपर से और माइनस नीचे वाले को करना होता है, और एज इट इज़ ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, फार्मूला यही कहता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, जब माइनस करना नीचे वाला तो उसका साइन बदल जाएगा जैसे पिछले पार्ट में किया था। n-1 फैक्टोरियल और n-r-1 अरेंज कर लेते हैं ज़रा इसको, तो r n-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन हम कर सकते हैं, उससे पहले नीचे वाले को भी ज़रा अरेंज करें। ये n-r से एक कम है, और फैक्टोरियल जब एक्सपेंड किया जाता है तो एक कम किया जाता है हर टर्म में। ये n-r है, ये लिखा, और n-r में से एक कम कर लें तो ये फैक्टोरियल यहाँ पे रोक दें, ठीक है, ताकि वो पिछली वाली ब्रैकेट की तरह हो जाए और हम इसे कॉमन कर सकें। तो न्यूमरेटर से n-1 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर से n-1 माइनस r फैक्टोरियल को कॉमन किया तो ये 1 रह जाएगा, प्लस r ओवर n-r रह जाएगा। n-1 फैक्टोरियल अगेन एज इट इज़, n-r-1 फैक्टोरियल एज इट इज़, एंड टेकिंग द एलसीएम इन द ब्रैकेट n-r प्लस r, ये फिर कैंसिल, बाकी ब्रैकेट में n बच गया, n को आप इसके शुरू में लिख दें, इधर n-r बच गया, n-r की ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के शुरू में लिख दें, ये फैक्टोरियल है। तो एक नंबर बड़ा है और छोटे नंबर का फैक्टोरियल है तो बड़े नंबर का फैक्टोरियल बन जाएगा, इसी तरह नीचे भी है तो बड़े नंबर का फैक्टोरियल बन जाएगा, और यही NPR का फॉर्मूला है और यही लेफ़्ट हैंड साइड है। Question number 4. How many words can be formed from the letters of the following words using all letters when no letter is to be repeated? पार्ट 1 में इसने लेटर दिए हुए हैं PYTHON, तमाम लेटर्स एक एक दफ़ा ही लिखे हुए हैं, तो लेटर्स हैं कितने उसको आप n काउंट करें, 6 लेटर्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स हो गए 6। कितने लेटर उसने कहा यूज़ करने हैं, ऑल लेटर्स, इसका मतलब है r की वैल्यू भी 6 हो गई। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ वर्ड्स, उसने कहा कि तमाम जैसे 6 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशंस हैं, r पोजीशंस हैं और n नंबर्स हैं, तो पहले नंबर के लिए 6 पोजीशंस हैं, दूसरे के लिए 5 नंबर हैं, फिर 4 या 3 2 1, बिल्कुल इसी तरह से है ये। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ वर्ड्स फार्मूला होगा NPR 6PR 6P6। तो ऊपर नीचे अगर नंबर सेम हो परम्यूटेशंस में तो इसका फार्मूला बनता है सेम नंबर का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर बन जाएगा 720। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में लिखा है नेटवर्क, ये वर्ड दिया हुआ है नेटवर्क, इसमें भी आप काउंट करें कितने लेटर्स हैं, इसमें 7 लेटर्स हैं और लिखा है कि सारे लेटर्स यूज़ करने हैं, तो R भी इसका 7 होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 7P7, 7 फैक्टोरियल आएगा ना, 7 फैक्टोरियल का जो रिज़ल्ट है कैलकुलेटर से आप देख लें, कैलकुलेटर में भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5, एक्सपैंड करके भी बाद में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है वर्ड है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप देखें लेटर्स कितने हैं, इसमें 8 लेटर्स हैं, सारे के सारे यूज़ करने हैं, तो अगेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी NPR, दैट इज़ 8P8 मीन्स 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल होता है 40320। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू उसने दे दी है 6 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 2 फ्लैग्स एट ए टाइम। तो यूज़ कितने करने हैं, 2, सिर्फ 2, तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स टोटल और जितने यूज़ करने हैं वो R है। तो 6P2 का फॉर्मूला क्या है,
6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। 6 को कहाँ तक एक्सपेंड करें, 4 तक, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 बनता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 30 आंसर आ जाएगा। अगर 30 सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग 2 फ्लैग्स आउट ऑफ 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. How many signals can be given by 5 flags of different colors when the number of flags are used, when any number of flags are used at a time? तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ फ्लैग्स तो 5 ही हैं, तो नंबर ऑफ़ फ्लैग्स आप रखेंगे कि ये n है, n 5 है, तो r कितना है, r उसने कहा कि एनी नंबर, 1 भी यूज़ हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो एनी नंबर ऑफ़ फ्लैग। इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ सिग्नल्स, वो 5p1 भी हो सकता है, या फिर 5p2 हो सकता है, 5p3 हो सकता है, या का मतलब है आप प्लस लगाएंगे, 5p2 हो सकता है, या सॉरी 2 नहीं 4 आएगा, 5p5 भी हो सकता है। तो और आ गया ना एनी नंबर। एनी नंबर का मतलब है एक हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्लस आ जाएगा। अगर आप उसको एंड भी पढ़ रहे होंगे ना कि इतने हो सकते हैं और इतने भी हो सकते हैं, तो सारों का सम करना है ना, तो सम की सूरत में भी आपने प्लस ही करना है हर सूरत में। तो 5p1 का आंसर क्या बनता है, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 1, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। 5p5 का तो आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल ही आना है, तो उसको डायरेक्ट ही आप लिख लें। तो एक्सपेंड कर लें इसको, ये 5 फैक्टोरियल ऐसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल बनता है। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 तक एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल बनता है। इसको कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 2 तक एक्सपेंड कर लें, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल बनता है। और इसको कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 5 4 3 2 1, तो नीचे 1 फैक्टोरियल बनता है। और ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि ऊपर नीचे नंबर सेम हो तो उसी नंबर का फैक्टोरियल आता है। ये कैंसिल आउट करते जाएं, तो ये 5 बच गया, ये 20 बच गया, 60 बच गया, और 120, और अगेन 120। तो रिज़ल्ट कितना बन गया, ये 325। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। How many 4-digit numbers can be formed with distinct digits with each digit odd? तो उसने कहा odd digit लेने हैं और numbers फाइंड करने हैं। odd digits कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ये हमने टोटल टेक करने हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, जितने ये नंबर हैं 5 हैं। यूज़ कितना करना है, 4 डिजिट नंबर हमें जनरेट करना है। इसका मतलब 4 प्लेसेस हैं, 4 डिजिट नंबर 4 प्लेसेस, तो r की वैल्यू 4 है। तो रिक्वायर्ड नंबर्स कितने बनेंगे, रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर जो बनाने हैं वो कितने बनेंगे। उसी तरह NPR इसका फार्मूला है, यानी 5p4, फार्मूला क्या है, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 है, तो 5 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर लें, आंसर आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5, ये वाले डिजिट्स हैं, और हमने 100 से 1000 के दरमियान नंबर बनाने हैं। इसका मतलब है 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, और साथ लिखा है विदाउट रेपिटेशन। एक नंबर, एक डिजिट एक नंबर के अंदर एक ही दफ़ा यूज़ होगा, जैसे कि 1 2 5 है, तो अब 1 2 5 है तो 1 5 5 नहीं करना, 5 को रिपीट नहीं करना, 1 को 2 किसी डिजिट को रिपीट नहीं करना, 555 नहीं करना, 555 नहीं करना कहीं पर, ठीक है। तो ये नंबर बनाने हैं कितने, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि n की वैल्यू 6 है, टोटल डिजिट 6 हैं। कितने डिजिट बनाने हैं, 3 डिजिट, तो r की वैल्यू 3 है, तो टोटल
3 डिजिट नंबर जो बनाए जा सकते हैं वो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो वो बनेगा 6p3 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 654, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है इसलिए मैंने 3 तक एक्सपेंड किया, ये नंबर आ गए 120। लेकिन ये वो नंबर हैं जो 3 डिजिट इनसे बनाए जा सकते हैं, इसमें ज़ीरो भी एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आ सकता है। अगर कोई 3 डिजिट नंबर में बना दूँ 0 1 2, तो क्या ये 3 डिजिट नंबर होगा? ये तो 2 डिजिट होगा। अगर मैं बना दूँ 0 5 2, ये भी 3 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है। इसका मतलब है ज़ीरो को एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन पे होगा तो क्या होगा? नंबर 3 डिजिट नहीं रहेगा। इसलिए हमें ये जुमला अब लिखना पड़ेगा, इफ़ ज़ीरो इज़ एट एक्सट्रीम लेफ़्ट, ज़ीरो को एक्सट्रीम लेफ़्ट पे रखते हैं, देन क्या होगा? मैंने ज़ीरो को फिक्स कर दिया ना, और ये पोजीशन भी ज़ाया हो गई क्योंकि यहाँ कोई और नंबर आ नहीं सकता, ये पोजीशन रिप्लेस नहीं हो सकती किसी और नंबर के साथ। पोजीशन भी ज़ाया, एक ज़ीरो डिजिट भी यहाँ से ख़त्म हो गया। हमारे पास बाकी डिजिट्स कितने बच गए हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। देन n की वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी फिर 5, ठीक है। तो मैं n दोबारा तो नहीं लिखूँगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आप n और r की डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं दे सकते, इसलिए हम फिर लिखेंगे देन नंबर ऑफ, नंबर्स ही लिखना पड़ेगा, नंबरों की तादाद। ये पहला नंबर तादाद के लिए और ये नंबर्स के लिए है। तो नंबर ऑफ़ नंबर्स कितने बनेंगे? ये 5p2, क्योंकि प्लेसेस भी अब 2 रह गई हैं और डिजिट भी अब 5 रह गए, एक ज़ीरो ख़त्म कर दिया और एक प्लेस ख़त्म कर दी है। तो 5p2 को आप एक्सपेंड करें 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 4 3 2 तक एक्सपेंड करेंगे, बल्कि ये 5 माइनस 2 है, इसे आप 3 तक एक्सपेंड करेंगे। ये छोड़ दें, इसमें से 2 नहीं है इसके अंदर, 3 फैक्टोरियल है नीचे, 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल करें तो नंबर आ गया 20। ये कौन से नंबर्स हमने फाइंड किए हैं जिनके एक्सट्रीम लेफ़्ट पर ज़ीरो आ रहा है? क्योंकि हमने तो यहाँ पे सारे काउंट कर लिए थे ना, सारे के सारे 120 थे। उनमें वो नंबर भी थे जिनके ज़ीरो शुरू में आ रहा है या ज़ीरो दरमियान में आ रहा है या ज़ीरो आखिर में आ रहा है, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ नहीं फ़िक्स किया ना। लेकिन बाद में हमने यहाँ पर फिक्स किया है कि ज़ीरो अगर एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आएगा तो इतने नंबर बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़ीरो यहाँ पे आ रहा है तो वो 2 डिजिट नंबर्स हैं और वो काउंट हो चुके हैं इसके अंदर, इसलिए उनको इसमें से माइनस करना ज़रूरी है। तो जो रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर है असल में वो अब मिलेगा, वो होंगे 120 माइनस 20, तो ये बन जाएंगे 100। ये रिक्वायर्ड नंबर है, ये एग्जैक्टली प्योर 3 डिजिट नंबर है जिसमें ज़ीरो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे नहीं है। इसके साथ ये भी था क्वेश्चन का हिस्सा कि हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5। तो इसके बनते हैं 2 केसेस। एक तो केस 1 लिखते हैं कि इफ़ 5 इज़ एट यूनिट्स प्लेस, क्योंकि अगर आपको नंबर लिखते हैं 3 डिजिट और उसके आखिर में यहाँ पे लिखा होता है 5, जैसे 325 115 425, तो नंबर 5 पे डिविजिबल होता है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर नंबर 5 को आप यूनिट्स प्लेस पे फिक्स कर देते हैं तो फिर क्या होगा? देन नंबर ऑफ़ वेज आपके पास कितने होंगे? देन नंबर ऑफ़ वेज आपके पास होंगे, 5 आपने फिक्स कर दिया, डिजिट्स आपके पास कौन से थे? 0 1 2 3 4 5, 5 आपने फिक्स कर दिया, इसे छोड़ दें। बाकी आपके पास कितने नंबर बच गए हैं? 4 नंबर्स, 5 नंबर्स बच गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक चॉइस यूज़ की है, अब आपके पास पहली प्लेस पर रखने के लिए 5 चॉइसेस हैं, लेकिन 5 में ज़ीरो भी तो शामिल है। तो ज़ीरो अगर आपने फर्स्ट प्लेस पर रख दिया तो ये नंबर 3 डिजिट नहीं रहेगा, इसलिए ज़ीरो को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, काउंटिंग में नहीं लाएंगे। ज़ीरो को छोड़ें तो बाकी बच गए 1 2 3 4 आपके पास चॉइसेस हैं पहले जगह पे रखने के लिए। दूसरी प्लेस पे रखने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? अब आपने 1 2 3 4 में से किसी एक डिजिट को रख लिया है। फ़र्ज़ करें आपने 1 को यहाँ लिख लिया है, ठीक है, तो 1 ख़त्म हो गया।
अब आपके पास फिर चार चॉइसेस हैं, 0 2 3 4, क्योंकि 0 दरमियान में तो आप लिख ही सकते हैं ना, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे नहीं लिख सकते थे। तो दोबारा नंबर आ गया चार चॉइसेस का, तो 4 इंटू 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 1, दैट इज़ 16। फिर आप लिखेंगे इसमें केस नंबर 2, उसमें आप बयान करेंगे कि इफ़ ज़ीरो इज़ एट यूनिट्स प्लेस, क्योंकि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है अगर उसके बिल्कुल आखिरी डिजिट यहाँ पे 0 आ जाए तब भी 5 पे डिवाइड हो जाता है, 5 आ जाए तब भी वो 5 पे डिवाइड हो जाता है। तो इस बार आपने इन नंबरों में से 0 को फिक्स कर दिया है, इसको हम छोड़ देते हैं जी। 0 को आपने क्या किया है, फिक्स। 0 को फिक्स कर दिया, 0 ख़त्म हो गया, एक चॉइस आपने यूज़ कर ली। बाकी आपके पास 5 चॉइसेस हैं, पाँचों आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। पाँचों में से कोई एक आपने अगर यूज़ कर ली, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, आपके पास अगर 1 यूज़ आपने कर लिया, दोबारा रिपीट नहीं करना ना, तो बाकी डिजिट कितने बच गए, 4। आपके पास अब लिखने के लिए 4 चॉइसेस हैं, तो इसलिए आपके पास नंबर ऑफ़ वेज कितने बन जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 20। तो रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हैं, 16 प्लस 20, 36। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 35,000। नंबर्स ग्रेटर देन 35,000 आर रिक्वायर्ड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ये डिजिट्स हैं जो उसने दिए हैं, इनको यूज़ करना है और नंबर बनाने हैं 35,000 से ग्रेटर। तो काफ़ी सारे नंबर्स बनेंगे, तरतीब से लिखने हैं। हमने नंबर ऑफ द फॉर्म, नंबरों की जो फॉर्मेशन होगी वो किस तरह की बनेगी। नंबर ऑफ़ द फॉर्म बनेगा जी, 35 से बड़ा बनाना है नंबर, तो 35 1 2 और 3, क्योंकि टोटल कितने हैं, ये 5 हैं। तो 35 से बड़ा नंबर बनेगा अगर 35 मैं शुरू में लगा दूं, बाकी 3 प्लेसेस पे 3 नंबर हैं, तो 3 और 5 तो यूज़ कर लिया मैंने, बाकी कितने बच गए, 4 बच गए ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अब 4 नंबर हैं और 3 प्लेसेस हैं, तो आपके पास टोटल नंबर 4 बच गए, 3 प्लेसेस आ गई हैं जहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं। तो 4p3 को आप एक्सपेंड करें, 4p3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1, तो 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल होता है 24। इसके बाद मज़ीद आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ दी फॉर्म। अब कौन सी फॉर्म आएगी, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर 36 और फिर आपके पास 3 प्लेसेस आ जाएंगी, 3 प्लेसेस आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर वही बात है, अगर 3 6 आपने छोड़ दिया है, यूज़ कर लिया है 3 और 6, बाकी बच गया है 4 5 2 और 1, फिर आपके पास 4 प्लेसेस हैं, 4 नंबर हैं, 3 प्लेसेस हैं। इसका आंसर अभी आपने 24 निकाला है, तो आप डायरेक्टली भी इसको दोबारा 24 लिख सकते हैं। मज़ीद अभी हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ दी फॉर्म। मज़ीद क्या उस कौन सी फॉर्मेशन हो सकती है, अगर मैं इसके शुरू में यहाँ पे पहली प्लेस पे 1 लगा दूँ तो नंबर छोटा हो जाएगा, 2 लगा दूँ नंबर छोटा हो जाएगा, 3 लगा दूँ तो नंबर 35 से छोटा हो भी सकता है, बड़ा भी, इसलिए मैंने पहले 35 लिखा है। 3 के साथ 1 भी आ सकता था, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, वो सारे छोटे आने थे, मैंने काउंट नहीं किए, 35 से शुरू किया। उसके बाद 3 के साथ 6 लिखा, अगर यहाँ पे 7 होता तो अब मैंने 7 लिखना था, इन डिजिट्स में 7 नहीं है तो हमें डिजिट बदलना पड़ेगा शुरू वाला। अब मुझे यहाँ पे 35,000 से बड़ा नंबर बनाने के लिए शुरू में 4 चाहिए, 4 के साथ 1 आ जाए तब भी ये नंबर बड़ा ही है, 2 आ जाए तब भी बड़ा है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, नंबर बड़ा है, इसका मतलब बाकी सारे खाने जो हैं वो यूजेबल हैं। अब हमारे पास नंबर कितने हैं, मैंने सिर्फ 4 फिक्स किया है ये वाला, बाकी बच गए 3 ये और 2 ये, 5, तो टोटल नंबर मेरे पास अब 5 हैं और टोटल प्लेसेस उनको लिखने के लिए 4 हैं, तो 5p4 को अब हम सॉल्व करेंगे। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल ही बचता है, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, ये होता है 120 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉर्म,
तो 4 भी हो गया। 4 के बाद अगर शुरू में 5 रख लिया जाए तो फिर हमारे पास 5 के साथ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, नंबर 36,000 से बड़ा ही होगा। फिर 4 प्लेसेस हैं तो नंबर हमारे पास 5 रह गए, क्योंकि 5 मैंने इस नंबरों में से इस बार 5 को यूज़ करना है, और 1 2 3 4 और 6 ये अभी यूज़ेबल हैं मज़ीद। 5 नंबर हैं, इसलिए 5 प्लेसेस कितनी है 4, तो 5p4 का आंसर अभी निकाला है हमने 120। इसके बाद नंबर ऑफ दी फॉर्म, अगर यहाँ पे 6 फिक्स कर दें तो फिर हमारे पास 61 आ जाए, 62 आ जाए, नंबर बड़ा ही रहेगा। फिर नंबर 6 को छोड़ दें तो बाकी कितने रह गए थे 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं जो यूजेबल हैं। तो टोटल 5 नंबर हैं और प्लेसेस हैं 4 जहाँ पे उनको लिखना है, फिर बनता है 120। ठीक है, तो फाइनली इनको टोटल कर लेते हैं। टोटल नंबर्स, शुरू में कितना डिजिट आया था 24, फिर 24, फिर 120, फिर 120, फिर 120, 3 दफ़ा 120 आया। इन सारों का अगर आप सम करते हैं तो ये बन जाएगा 408। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द नंबर 5 डिजिट। 5 डिजिट नंबर बनाने हैं इस बार हमने, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं और डिजिट्स हमें जो दिए हुए हैं, गिवन डिजिट्स हैं 1 2 4 6 8। व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड बट, लेकिन कंडीशन लगा दी है द डिजिट 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो पार्ट 1 हम करेंगे। उसने कहा 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, इसका मतलब है टुगेदर हैं, इकट्ठे हैं। ठीक है, तो 2 और 8 अगर इकट्ठे कर देते हैं तो आप ऐसा समझें कि वो 2 8 बन सकता है 28, या फिर आप ऐसा समझें कि वो 82 बन सकता है। इस दोनों केसेस में वो नेक्स्ट टू ईच अदर है, तो आपस में इनकी जगह बदलने से फैक्टोरियल बनेगा 2 का, क्योंकि दो नंबर्स हैं आपस में परम्यूट करने हैं, तो 2 फैक्टोरियल ही बनेगा। ठीक है, अगर ये 82 और 28 को मैं फ़िक्स करता हूँ कि ये सिंगल डिजिट है, तो 2 और 8 सिंगल डिजिट में आ गया, एक डिजिट ये काउंट होगा, एक डिजिट ये काउंट होगा, 2 एक ये, 3 हो गए और एक ये, 4 डिजिट्स हैं। इसलिए मैं फिर n की जगह पे 4 यूज़ करूँगा। ठीक है, n की जगह 4 यूज़ करूँगा। तो रिक्वायर्ड नंबर्स जिसमें 8 2 8 नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे, उसमें आ गया 4p4। सब के सब डिजिट्स आपस में आपने परम्यूट करने, ये रफ लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक नंबर 1 हो गया, एक नंबर 28 हो गया, एक नंबर इसमें कौन सा है 4 और एक 6, ये 4 नंबर हैं। इनको आपस में परम्यूट करना है। 28 को सिंगल डिजिट समझा जा रहा है और 82 भी हो सकता है, इसलिए ये 2 हैं तो मैंने 2 फैक्टोरियल यहाँ पे यूज़ किया है। तो 4 आ गए, 4 ही प्लेसेस हैं 4p4, तो रिज़ल्ट आएगा 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 28 और 82 दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48। सेकेंड पार्ट में उसने लिखा है कि 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो उसके लिए टोटल अरेंजमेंट्स चेक कर लें पहले। टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर थे 5, पाँचों यूज़ करने हैं, तो 5 का फैक्टोरियल बनेगा, ये होगा 120। ठीक है, तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स कितनी है, टोटल माइनस टुगेदर, जिसमें 2 और 8 इकट्ठे थे, टोटल में से उसको माइनस कर दें तो जो बाकी नंबर बचेंगे वो वही वाले बचेंगे जिसमें 2 और 8 इकट्ठे नहीं थे। तो 120 माइनस 48, ये आ जाएंगे 72। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। गिवन डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5, तो जो नंबर्स आएंगे
तमाम डिजिट्स को यूज़ करते हुए वो कितने बन सकते हैं? वो होंगे 6 नंबर हैं। 6 डिजिट नंबर के लिए 6 ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 6 पे 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है 720। या आप कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। इसके बाद इफ़ ज़ीरो इज़, इन सब में वो नंबर्स भी शामिल हैं जिसका ज़ीरो शुरू में भी आ सकता है। अगर ज़ीरो शुरू में आ गया फ्रॉम यानी एक्सट्रीम लेफ़्ट पर आ गया तो ज़ाहिर है इसको तो काउंट नहीं करेंगे। फिर डिजिट कितने पर रह जाएंगे? बाकी 1 2 3 4 5 डिजिट रह जाएंगे। इसका मतलब है कि ये सारे जो 720 लिखे हुए हैं ये सारे के सारे 6 डिजिट नंबर्स नहीं हैं। इनके अंदर कुछ 5 डिजिट नंबर भी शामिल हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनकी एक्सट्रीम लेफ़्ट पर ज़ीरो है वो काउंट करेंगे और उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो फिर जो बाकी बचेंगे वो सारे के सारे 6 डिजिट होंगे। इसलिए इफ़ ज़ीरो इज़ फिक्स्ड एट extreme left then numbers will be equal to 5p5, क्योंकि ज़ीरो को मैंने फ़िक्स किया है एक्सट्रीम लेफ़्ट पर तो ज़ीरो भी आप काउंट नहीं करेंगे, और वो एक स्पेस जहाँ पे ज़ीरो को फ़िक्स किया है वो स्पेस भी काउंट नहीं होगी, तो स्पेस भी 6 की बजाय 5 रह गई हैं। इसलिए 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल दैट इज़ 120। तो रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर्स, तो 6 डिजिट नंबर्स आएंगे, इस टोटल को माइनस करेंगे टोटल में से इस 120 को, क्योंकि उस टोटल में मैंने बताया है कि कौन कौन से डिजिट शामिल थे, तो ये बाकी रह जाएगा 600। ये इसका रिजल्ट है। फिर इसमें मज़ीद क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इन हाउ मेनी ऑफ देम विल ज़ीरो बी एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस यानी कि ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, यहाँ ज़ीरो फिक्स कर दें तो बाकी 6 डिजिट नंबर हमने बनाना है। ज़ीरो अगर फिक्स कर दिया ज़ीरो भी ख़त्म और उसकी वो स्पेस भी ख़त्म, तो कितने नंबर बाकी बचे? 1 2 3 4 5, और 5 ही प्लेसेस हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर इफ़ ज़ीरो इज़ फिक्स्ड एट टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पे ज़ीरो को फिक्स किया है तो इक्वल आ जाएगा, एक नंबर ख़त्म हो गया 6 में से, एक प्लेस ख़त्म हो गया 6 में से, 5 रह गई हैं। 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल यानी 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट विच इज़ 120। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 says how many 5 digit multiples of 5 can be formed from the digits. Multiples of 5 इसमें से जनरेट करने हैं और नंबर हमें गिवन किए हैं 2 3 5 7 9। जो मल्टीपल ऑफ 5 होता है उसमें हमें पता है कि लास्ट में नंबर 5 होना ज़रूरी है। अगर 5 को मैंने वहाँ फिक्स कर दिया, बाकी 4 प्लेसेस बच गई, 4 ही नंबर बच गए। ठीक है, तो हमें लिखेंगे कि इफ़ वी fix 5 at units place then numbers, तो नंबर्स कितने बनेंगे? 4 प्लेसेस हैं, 4 ही नंबर्स हैं, तो 4p4 आ जाएगा और ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल विच इज़ 24। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन 13 में लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 on English and arranged on a shelf in such a way that the English books are never together. टोटल बुक्स कितनी है? 8। 8 में से जो 2 बुक्स हैं वो इंग्लिश की हैं, ये हमें गिवन है। तो इंग्लिश बुक्स हैं टोटल 2, यानी कि एक आप समझ लें कि E1 है और एक E2 है। ये 2 बुक्स हैं, E1 E2, 2 इंग्लिश की बुक्स हैं। ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग बुक्स हैं इसके अलावा जो नॉन इंग्लिश हैं वो कितनी है? 6, क्योंकि टोटल बुक्स उसने हमें बताई हैं कि टोटल बुक्स हैं 8। ठीक हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि नेवर टुगेदर, टू इंग्लिश की बुक्स को इकट्ठा नहीं आना चाहिए, आपने शेल्फ में रखनी है। अरेंजमेंट वो सारी काउंट करनी है कि जिनमें इंग्लिश की बुक्स आपस में साथ साथ नहीं होंगी। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा साथ साथ बुक्स और टोटल बुक्स, टोटल में से टुगेदर वाला केस माइनस करेंगे, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 10 किया था, 2 और 8 को टुगेदर किया था, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनाई जा सकती हैं
कोई भी कंडीशन अगर ना लगाएं, बुक्स को इकट्ठा रखना है कि नहीं रखना, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़। टोटल अरेंजमेंट, टोटल बुक्स 8 हैं, आठों ही हमने रिप्लेस करते रहना, जगह बदलते रहना आठों बुक्स की, तो 8 ही स्पेसिस हैं। 8p8 मीन्स 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल जो होता है इसका रिज़ल्ट होता है 40320। ये 8 फैक्टोरियल, ये टोटल अरेंजमेंट्स हैं। अब हमने देखना है कि इंग्लिश की बुक्स को इकट्ठा रखकर कितनी अरेंजमेंट्स आएंगी, क्योंकि पूछा उसने ये है कि इकट्ठा नहीं रखना, लेकिन वो इस तरह से डायरेक्टली फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है। तो फाइंड करने के लिए हमें चेक करना होगा कि इकट्ठा रखने से कितना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इंग्लिश की जो बुक्स हैं, इफ़ इंग्लिश बुक्स आर कंसिडर्ड एज वन बुक, यानी एक ही बुक मैं इंग्लिश की बुक को कंसिडर करता हूँ, तो फिर टोटल बुक्स 8 थी ना, जिसमें 6 नॉन इंग्लिश थी। तो अगर इंग्लिश की 2 बुक्स को मैं सिंगल समझ लूँगा तो 6 + 1 टोटल 7 बुक्स आ जाएंगी ना फिर। ठीक है, तो फिर बुक्स हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स करने के कैसे करेंगे, अरेंजमेंट्स नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स फिर होंगी 7p7, क्योंकि इंग्लिश की दोनों बुक्स को मैंने सिंगल बुक समझ लिया है, तो बुक्स अब 8 नहीं है बल्कि 7 रह गई हैं। लेकिन वो दोनों बुक्स तो थी ना, उनको मैंने एक जिल्द में किया है E1 E2। ठीक है, एक उसका ये तरीका है कि मैंने E1 E2 तरतीब रखी, दूसरा तरीका है कि मैं E2 E1 तरतीब रख के भी तो जिल्द बना सकता था ना बुक्स की, ताकि मैं सिंगल बुक उसे कंसिडर कर लूँ। तो ये भी ऑप्शन थी, ये भी ऑप्शन थी, मेरे पास दो ऑप्शन हैं, इसलिए इसे मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल या 2 करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी चॉइसेस आपस में मूव हो सकती हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है। तो 7p7 मीन्स 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होता है 2। तो 7 फैक्टोरियल का जो रिज़ल्ट है मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो 10080 इसका रिज़ल्ट आ जाएगा नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स व्हेन द बुक्स आर टुगेदर। लेकिन हमने तो देखना था कि बुक अगर इकट्ठी ना रखें तो कितने होंगे, तो उसके लिए भी हम आखिरी पार्ट इसका आखिरी हिस्सा करते हैं क्वेश्चन का। इफ़ इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर then number of arrangements will be equal to total minus together। जो टुगेदर वाला केस है, टोटल में से वो माइनस कर दें तो बाकी सब में वो टुगेदर नहीं होगी डेफिनेटली। तो टोटल कितना हमने फाइंड किया था 40320, और ये टुगेदर की वैल्यूज़ हमें मिली हैं। इन दोनों को हमने आपस में माइनस कर लेना। तो ये आंसर है व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। क्वेश्चन 14 statement says find the number of arrangements of 3 different books on English and 5 different books on Urdu for placing them on a shelf such that the books on the same subject are together। तो क्वेश्चन में जो इंग्लिश बुक्स हैं वो गिवन है 3, और उर्दू बुक्स वो गिवन है 5, टोटल बुक्स हो गई ये 8। तो हमने अब इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करना है और उर्दू की बुक्स को अरेंज करना है। ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर कोई शेल्फ है, इसमें इस पोर्शन में 3 इंग्लिश की बुक्स हैं, ये हम इकट्ठी कर लेते हैं, और उर्दू की U1 U2 U3 U4 U5 5 बुक्स इंग्लिश की यूँ बना लेते हैं। तो ये उसने कहा कि आपस में इकट्ठी रहनी चाहिए, इंग्लिश वाली लहदा और उर्दू वाली लहदा इकट्ठी होनी चाहिए आपस में। तो ये 3 है, 3 फैक्टोरियल इधर से मिलेगा, ये 5 है तो 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल हमें इधर से मिलेगा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू 3 फैक्टोरियल है ना इंग्लिश की बुक्स, क्योंकि 3 है। तो फैक्टोरियल की जगह हम ये भी कर सकते हैं कि इसको फैक्टोरियल ना करें, बल्कि हम इसे कह दें कि ये 3p3 है। आप इसको 3p3 भी तो लिख सकते हैं ना, तो 3p3 लिख देते हैं।
फॉर्मूले के मुताबिक। मल्टीप्लाई उर्दू की बुक्स 5 हैं तो 5p5, क्योंकि इकट्ठी रखी जा रही हैं, इसकी एक अरेंजमेंट और इसकी सारी अरेंजमेंट्स 5p5, और इसकी दूसरी अरेंजमेंट ई वाली की, और इसकी अगेन 5p5, फिर इसकी तीसरी इसकी अगेन 5p5, इसकी चौथी इसकी अगेन 5, इसलिए उतने टाइम्स इसकी अरेंजमेंट आनी है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है। दूसरी ऑप्शन भी तो हो सकती है कि अगर हम ऐसा करें, इंग्लिश वाली बुक्स हम इस तरफ रख लें 1 2 3, और उर्दू वाली बुक्स 5 हम इधर रख लें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और दोनों में प्रोडक्ट ऐसा ही आएगा। 5p5 मल्टीप्लाई बाय 3p3 इधर से भी आ जाएगा, रेड कलर से भी। इसका मतलब है ट्वाइस ही हो जाएंगी सारी अरेंजमेंट, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 फैक्टोरियल एक ही बात है, इसे उसके साथ मल्टीप्लाई करना फिर ज़रूरी हो गया। तो 3p3 मीन्स 3 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल और ये 2। 3 फैक्टोरियल 6 है और 5 फैक्टोरियल 120 है, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो रिजल्ट आ जाएगा 1440। क्वेश्चन नंबर 15 says, in how many ways can 5 boys and 4 girls be seated on a bench so that the girls and the boys occupy alternate seats? Boys कितने हैं? 5, गर्ल्स 4, और एक बेंच है, ठीक है। इस बेंच में सीट्स हैं, डेफिनेटली इसमें 9 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सीट्स हैं बेंच के ऊपर, और इसमें उसने कहा कि ऑल्टरनेट सीट्स पर बैठना है। अब जो लड़के लड़के चूँकि इसमें ज़्यादा हैं, बॉयज़ ज़्यादा हैं, इसलिए लेफ़्ट साइड से और एंड से दोनों तरफ बॉयज़ में से एक होगा, कोई बॉय और गर्ल। इसी तरह फिर आगे यहाँ पे बॉय बैठा होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और यहाँ। कितने हो गए ये टोटल? 5 पूरे हो गए। यहाँ पे गर्ल्स कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 गर्ल्स हैं, ये उनकी सीटिंग प्लान है। इस सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग उसने पूछा है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बॉयज़ और गर्ल्स इनकी जगह तो बदल नहीं सकती आपस में, गर्ल्स की जगह गर्ल्स के साथ चेंज करनी है। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर? दे आर 4। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएगा वो गर्ल्स के लिए होगा 4p4, और मल्टीप्लाई करना है बॉयज़ की अरेंजमेंट। बॉयज़ आपस में जगह चेंज कर सकते हैं ना, तभी तो वो अल्टरनेट सीट्स पर रहेंगे। गर्ल्स के साथ जगह बदली तो फिर बॉयज़ बॉयज़ इकट्ठे हो जाएंगे, गर्ल्स गर्ल्स इकट्ठी हो जाएंगी, जो कि अल्टरनेट सीट्स वाली कंडीशन को वायलेट कर रही हैं। तो बॉयज़ 5 हैं, इसका मतलब है ये होगा 5p5। इसको ट्वाइस भी नहीं किया जा सकता क्योंकि तादाद बॉयज़ की ज़्यादा है। स्टार्ट ही बॉय से करना है और एंड भी बॉय पर ही होगा, एक ज़्यादा होने की वजह से। अगर बॉयज़ भी 4 होते, गर्ल्स भी 4 होती तो फिर हम इसे ट्वाइस करते, 4p4 मल्टीप्लाई बाय 4p4 मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे वो ट्वाइस नहीं हो सकता। अब आप इसको 4p4 को लिखें तो इट इज़ 4 फैक्टोरियल, 5p5 है 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24, और ये है 120। इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 288 और 0। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इसके साथ ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।